अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जो पिछले लेक्चर थे फिज़िक्स के, उसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिस्कस की, अलग अलग केसेस की। एक केस हमने लिया था स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, फिर हमने लिया था सॉलिनॉइड, फिर उसके बाद वो सॉलिनॉइड की टोरॉइड फिर वो दूसरा मैंने लिया था करंट लूप, तीसरा मैंने सॉलिनॉइड लिया था और फिर लास्ट में मैंने उसको रिजल्ट को टोरॉइड पे अप्लाई किया था। फिर उसकी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई और उनकी एक्सप्रेशन वगैरह। और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेट। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? आपको पता है कि नाम से ही यहाँ पे पता चलता है, पे दो टर्म्स है, एक है इलेक्ट्रो और एक है मैग्नेट। यानी दिस इज पर्टेनिंग टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेट। यानी कुछ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के दरमियान कुछ है ऐसा जिसकी वजह से एक मैग्नेट बनता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। अब देखो क्या होता है, अगर हमने इंसुलेटेड वायर, कंडक्टिंग वायर ली थी और उसको हमने ऐसे कॉइल किया था, उसको हमने वाउंड किया था इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, उसको हमने इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स वाउंड किया था, तो वो बना था, उसको हम बोलते थे सॉलिनॉइड, उसको हम बोलते थे सॉलिनॉइड। यानी अगर हम कोई वायर ले लेंगे, इंसुलेटेड वायर, एंड वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल कॉइल, हेलिकल कॉइल की सूरत में हम इसको वाउंड करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं सॉलिनॉइड। जब फिर हम इस सॉलिनॉइड में करंट पास करते हैं तो क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिज्म। मैंने आपको बोला था कि टीवी सेट्स वगैरह में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होता है, वहां पे हम ये सॉलिनॉइड यूज करते हैं, टोरॉइड वगैरह यूज करते हैं। तो सॉलिनॉइड से क्या होता है, प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म का पैटर्न भी हमने देखा सॉलिनॉइड केस में, वो होता है उसी तरीके से जिस तरीके से बार मैग्नेट में पैटर्न होता है। यानी एक्सटर्नली क्या होता है, नॉर्थ से साउथ, और इस तरह इंटरनली होता है साउथ से नॉर्थ। और एक चीज होता है यहाँ पे कि जो इंटरनल, जो इंटीरियर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रांग होता है, और आउटसाइड जो फील्ड होता है वो बहुत वीक होता है। तो इसीलिए हम इंटीरियर फील्ड पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, और वो ऑलमोस्ट मैंने बोला था वो यूनिफॉर्म फील्ड होता है। अब ये तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो ये सॉलिनॉइड प्रोड्यूस करता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो ये प्रोड्यूस करता है वीक मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो इन द कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इस सॉलिनॉइड की वजह से, वो उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट हुआ। वो जो मैग्नेटिज्म वहां पे क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, वो होता है वीक मैग्नेटिज्म। अगर हमें अब उससे स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, अगर हमें ज्यादा स्ट्रेंथ मैग्नेट की चाहिए, जो हमें मैग्नेटिज्म चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ हमें इससे ज्यादा चाहिए, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस वक्त हम ये करते हैं, हम एक सॉफ्ट आयरन पीस लेते हैं, सॉफ्ट आयरन पीस, सॉफ्ट आयरन पीस। जैसे कि मानो मैंने एक लिया नेल, एग्जाम्पल दे रहा हूं ये, जैसे कि मैंने एक नेल लिया। अब मैं क्या करूंगा काम, मैं इसी सॉफ्ट आयरन पीस के ऊपर ये इंसुलेटेड वायर जो है इसको इसके ऊपर वाउंड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स की सूरत में मैं सॉफ्ट आयरन कोर लूंगा, मैं इसको बोलते हैं कोर जो अंदर होगा, तो इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर या सॉफ्ट आयरन पीस। मैंने यहां पे बोला मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, ये भी बताऊंगा कि सॉफ्ट क्यों लेते हैं, हार्ड क्यों लेते हैं, वो अभी बाद में हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी इधर आप कंसंट्रेट करो। मैंने एक सॉफ्ट आयरन पीस लिया, मैंने एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया, फिर उसके बाद इस आयरन पीस के ऊपर मैंने क्या किया, मैंने इस पे वाउंड किया, यही जो हमारे पास का इंसुलेटेड वायर थी इसको मैंने इसके ऊपर वाउंड किया, तो ये बन गया हेलिक्स के फॉर्म में, मैंने इसके ऊपर वाउंड किया। फिर क्या करूंगा मैं काम, इस आयरन पीस को मैं बाहर नहीं निकालूंगा। यहां पे क्या था, यहां पे ये जो कोर होता है इस सॉलिनॉइड का, ये खाली होता है, यहां पे कुछ नहीं होता है, यहां पे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे जो ये मैंने कोर रखा है सॉफ्ट आयरन का, ये मैं बाहर नहीं निकालूंगा, ये मैं इसी तरीके से रखूंगा। तो इसका मतलब फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये तो हो गया लॉन्ग टाइटली वाउंड हेलिकल कॉइल ऑफ मेटालिक वायर कंटेनिंग सॉफ्ट आयरन कोर। और
अब क्या होता है, जब मैं इसमें से अब करंट पास करता हूं, शाबाश, यहां पे भी मैंने सॉलिनॉइड में करंट पास की थी, यहां पे मैंने सॉलिनॉइड में करंट पास की थी, क्या हुआ था, इसके कोर में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। वेरी गुड। अब यहां पे क्या होता है, जो ये सॉफ्ट आयरन कोर होता है, जो ये सॉफ्ट आयरन पीस या सॉफ्ट आयरन कोर होता है, यहां पे इसके साथ क्या होता है वही देखना है। जब मैं इसको यहां से अब करंट पास करता हूं, इस सॉलिनॉइड में से, इस कॉइल में से, क्या होता है, ये जो कोर होता है, ये जो इंटीरियर ऑफ दिस कॉइल होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। शाबाश, क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये कॉइल जो है, जब इसमें से करंट प्रोड्यूस होती है तो ये इन द कोर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। हां, जब इसने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, अब इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या चीज है, यहां पे तो कुछ नहीं था, यहां पे क्या है, यहां पे आयरन है, यहां पे सॉफ्ट आयरन, यहां पे हमें इस कोर में हमने सॉफ्ट आयरन को रखा है। तो क्या होगा, ये जो सॉफ्ट आयरन कोर हमने रखा है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में है। अब तो इसका मतलब ये हुआ, ये खुद भी मैग्नेटाइज होगा। समझ आया क्या, ये सॉफ्ट आयरन कोर हमने अब अंदर रखा, इस सॉलिनॉइड के अंदर हमने इस सॉफ्ट आयरन कोर को रखा। क्या हुआ, जब हमने इसमें से करंट पास की, जब हमने इसमें करंट पास की, क्या हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इसके कोर में, लेकिन इसके कोर में हमने रखा है सॉफ्ट आयरन कोर, तो मैग्नेटिक फील्ड में है अब सॉफ्ट आयरन कोर, और वो खुद भी मैग्नेटाइज होता है। सॉफ्ट आयरन कोर खुद भी मैग्नेटाइज होता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक मटेरियल है। जैसे मैंने आपको बताया है मैग्नेटिक, पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में, मैग्नेटिक मटेरियल्स में मैंने आपको बोला पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। यहां पे मैंने क्या किया, ये मैंने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा, यहां पे सॉफ्ट आयरन कोर पैरामैग्नेटिक मटेरियल रखा, तो क्या हुआ, ये खुद भी मैग्नेटाइज हुआ, ये खुद भी मैग्नेटाइज हुआ। जब ये खुद भी मैग्नेटाइज हुआ तो ये भी एक मैग्नेट बना। एक तो सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा ये मैग्नेट खुद मैग्नेटाइज हुआ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इसका मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहां पे होगी वो बढ़ जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे सिर्फ सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन यहां पे सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसकी वजह से सॉफ्ट आयरन कोर भी मैग्नेटाइज हुआ और उसने भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से जो इसमें, इस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो स्ट्रांग प्रोड्यूस होता है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सॉलिनॉइड, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम क्या बोलेंगे, along tightly wound helical coil, along tightly wound helical coil of metallic wire containing, अब इसमें क्या है, containing soft iron core, सॉफ्ट आयरन कोर, जिसमें सॉफ्ट आयरन कोर हमने रखा है। तो क्या होता है, ये मैग्नेटाइज होता है आयरन कोर भी, और इसका मैग्नेटिज्म, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, या हम बोलेंगे सॉलिनॉइड, विद शॉर्ट में मैं बोलूंगा सॉलिनॉइड विथ सॉफ्ट आयरन कोर, सॉलिनॉइड विथ सॉफ्ट आयरन कोर, या मैं बोलूंगा शॉर्ट में सॉलिनॉइड विद सॉफ्ट आयरन कोर, वो भी हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट, या ये डेफिनेशन मैंने बताई ये भी हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पे एक तो सॉलिनॉइड का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जो हमने कोर रखा है, कोर मटेरियल सॉफ्ट आयरन कोर, वो भी मैग्नेटाइज हुआ होता है, तो उसका भी मैग्नेटिक फील्ड ऐड होता है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब ये जो यहां पे हमने रखा सॉफ्ट आयरन कोर, क्या हमेशा ये सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों रखते हैं हम, और हम कोई और मटेरियल क्यों नहीं रखते हैं? देखो क्यों, यहां पे अगर हम हार्ड कोई आयरन पीस रखेंगे, हार्ड आयरन रखेंगे, इसलिए सॉफ्ट आयरन रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ये करंट को ऑफ करते हैं, जब हम इसको करंट कट करते हैं, यानी करंट इसमें पास नहीं करते हैं, तो क्या होता है, सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड खत्म होता है।
सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड खत्म होता है। और जो ये मटेरियल सॉफ्ट आयरन कोर है, इसका जो मैग्नेटिज्म है, जब मैग्नेटिक फील्ड गायब हुआ तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड गायब होता है। सॉफ्ट आयरन कोर का, सॉफ्ट आयरन कोर का भी मैग्नेटिक फील्ड गायब होता है जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं, क्योंकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल की यही खासियत होती है कि जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं तो ये अपना मैग्नेटिज्म लूज करता है, ये अपना मैग्नेटिज्म क्या करता है, लूज करता है। तो इसी तरीके से यहां पे भी मैंने बोला कि ये जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है, जब हम करंट इसमें ऑफ करते हैं तो सॉलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है। तो यानी सॉफ्ट आयरन कोर अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये भी अपना मैग्नेटिज्म लूज करेगा। अगर हमने इसकी जगह हार्ड आयरन रखा होता, स्टील रखा होता, हार्ड स्टील वगैरह या अल्निको वगैरह कोई रखा होगा, तो क्या होता, वो परमानेंट मैग्नेटिज्म वहां पे अटेन करता, वो वहां पे परमानेंट मैग्नेटिज्म गेन करता, जो रिक्वायर्ड नहीं था। हमको चाहिए था इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो, इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो, और फिर इसकी अपनी प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम ये सॉफ्ट आयरन को रखते हैं। इसका वजह यह है कि जब हम इस सॉफ्ट आयरन को इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालेंगे तो इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए, जैसे ही मटेरियल था वैसा ही होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये जो मैग्नेटिज्म इसको यहां पे गेन हुआ, ये इसका मैग्नेटिज्म जब हम इसको बाहर निकालेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड से, तो ये मैग्नेटिज्म, इसका मैग्नेटिज्म गायब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम रखते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। तो वही प्रॉपर्टी सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी ये है कि जब हम इसको मैग्नेटिज्म से बाहर निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं, तो ये अपना मैग्नेटिज्म लूज करता है। यही वजह है कि हम इसको यहां पे सॉफ्ट आयरन कोर रखते हैं, या कोई हार्ड मटेरियल स्टील वगैरह वो नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर वो रखते तो वो परमानेंट मैग्नेटिज्म वहां पे गेन करते, वो परमानेंट मैग्नेट्स वहां पे बनते। आया समझ? तो ये था व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या होता है, और इसमें ये सॉफ्ट आयरन कोर क्यों रखते हैं। आया समझ? अब इसके बाद अगर आपको सिंपल एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट की देखनी है तो आप क्या करोगे, घर में एक नेल वगैरह लोगे, इस नेल के अराउंड आप एक कॉइल, आप एक वायर को वाउंड करोगे, फिर उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करो, यहां पे करंट इसमें से पास करो, तो वहां पे क्या होगा, आपका ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वहां पे बन जाएगा। एक छोटा मोटा सा मैं बता रहा हूं कैसे आप बना सकते हो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट। इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट आप बना सकते हो। आया समझ? तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है। अब यहां पे आपने देखा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एड अप होता है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एड अप होता है, तो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो होता है तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एडअप होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक तो सॉफ्ट आयरन कोर का और एक तो सॉलिनॉइड का, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब एक और चीज जो आपको यहां पे देखना है वो ये है कि अगर हमने करंट को ऑफ किया तो सॉलिनॉइड का मैग्नेटिज्म गया और उसका मैग्नेटिज्म गया, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना मैग्नेटिज्म लूज करता है जब हम करंट को ऑफ करते हैं। यानी जो इसका जो मैग्नेटिज्म होता है, इट प्रिवेल्स, ये कब तक रहता है, इट प्रिवेल्स ओनली टिल द करंट लॉस्ट। समझ आया? जब तक करंट होगी तब तक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मैग्नेटिज्म रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिज्म रहेगा। करंट अगर हमने स्विच ऑफ की तो ये मैग्नेटिज्म भी हुआ। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है ये होता है टेम्पोररी मैग्नेट, टेम्पोररी मैग्नेट। magnetism lost as long as there is current। तो जब तक हमारे पास करंट है, जब तक हमारे पास इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में, इस वायर में करंट पास हो रही है, तब तक हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। जब हमने करंट को ऑफ किया तो मैग्नेटिज्म भी खत्म होता है। तो इसका मतलब ये जो होता है ये होता है टेम्पोररी मैग्नेट, ये होता है टेम्पोररी मैग्नेट। आया समझ? अब इसके बाद हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें ये देखना है
कि अगर क्या हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ, क्या हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसका मैग्नेटिज्म जो है क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्या हम इसको कम कर सकते हैं? हाँ, देखो किस तरीके से सॉलिनॉइड में आपने देखा, सॉलिनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड था that was directly proportional to n and that was directly proportional to I, where n was the number of turns per unit length and I was the magnitude of the current passing through the solenoid. समझ आया? इसका मतलब सॉलिनॉइड का ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा जब ज्यादा नंबर ऑफ, व्हेन देयर आर मोर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड व्हेन देयर इज मोर करंट, उसका ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहां पे भी वही चीज मैं अप्लाई करूंगा, जब यहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में से, इस वायर में से ज्यादा करंट पास होगी तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसका मतलब स्ट्रांग मैग्नेटिज्म सॉफ्ट आयरन कोर भी मैं अटेन करेगा। तो इसका मतलब यहां पर भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, स्ट्रेंथ इसकी, हाँ, तो स्ट्रेंथ जो इसकी होगी वो भी डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। एक इस पे डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, एक डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, एक ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, और दूसरा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितनी टर्न्स है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा नजदीक टर्न्स होगी उतना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है, वो दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक करंट कितनी होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कितनी टर्न्स होगी पर यूनिट लेंथ। इन दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। और एक चीज ये कि इसका जो पैटर्न ऑफ मैग्नेटिज्म है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो पैटर्न होगा दैट इज सेम, दैट इज एज दैट ऑफ द बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस तरह की होती है, उसी तरीके की यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है इसमें भी होती है। तो यहां पे मैं बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, सो द पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड का है, समझ, द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड magnetic field is same as that of the solenoid या बार मैग्नेट। तो अब जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा ये सेम होगा एज कंपेयर टू सॉलिनॉइड, जिस तरह से सॉलिनॉइड में था, क्योंकि सॉलिनॉइड का पैटर्न सेम था जिस तरीके का बार मैग्नेट होता है। तो आप बोलो बार मैग्नेट का पैटर्न जो है या सॉलिनॉइड का पैटर्न, वो सेम तरीके का पैटर्न जो होता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है। तो यानी द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है वो सेम है एज दैट ऑफ द सॉलिनॉइड, जो सॉलिनॉइड का होता है। यानी जो बार मैग्नेट जिस तरीके का होता है उसी तरीके का यहां पे पैटर्न होता है। अब एक और चीज यहां पे है, अब देखो सॉलिनॉइड में क्या था, अगर आपको याद है, सॉलिनॉइड में एक चीज था, मैंने बोला था जो अंदर पॉइंट होगा और जो एंड्स पे पॉइंट होगा। जो अंदर पॉइंट होगा अगर उसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जो इसके एंड्स पे होगा उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हाफ होती है एज कंपेयर। ऐसा समझ याद अगर आपको है, जो मैंने सॉलिनॉइड पढ़ाया था वहां पे मैंने बोला जो एंड्स पे पॉइंट्स होते हैं उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है हाफ ऑफ द वैल्यू दैट द पॉइंट जो सेंटर में लाई करता है, अंदर इसके कोर में लाई करता है। लेकिन जब यहां पे आप ये बार मैग्नेट हमने बनाया, बार मैग्नेट जब बन गया, यानी सॉलिनॉइड इसके अंदर हमने सॉफ्ट आयरन कोर रखा, तो यानी बार मैग्नेट जैसा इसके अंदर है अब, तो अब जो स्ट्रेंथ होगी पोल्स पे, अब जो स्ट्रेंथ होगी पोल्स पे वो भी बढ़ जाएगी। तो थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स इसकी स्ट्रेंथ एट द पोल्स, जो सॉफ्ट आयरन कोर होगा इसके पोल्स पे स्ट्रेंथ वो भी बढ़ जाती है। क्योंकि याद अगर होगा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में, मैंने आपको बोला था कि पोल्स पे इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन पे कम होती है स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू पोल्स। तो यहां पे भी आप सॉफ्ट आयरन कोर जो एज ए परमानेंट, जैसे क्या परमानेंट मैग्नेट्स होती है, इसी तरीके के ये मैग्नेट एक्ट करता है जब करंट इसमें पास करती है, तो इस यहां पोल्स पे भी अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन ये जो मैग्नेट होता है ये टेम्पोरेरी मैग्नेट होता है। क्यों? क्योंकि जब तक करंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड है और तब तक सॉफ्ट आयरन कोर भी एज मैग्नेट बिहेव करता है। जब करंट चली गई, मैग्नेटिक फील्ड चला गया, तो सॉफ्ट आयरन कोर भी अपना मैग्नेटिज्म लूज करता है। तो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इट इज ए टेम्पोरेरी मैग्नेट। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हम ज्यादातर हम आमतौर पर कहां पे हम यूज करते हैं, देखो
अब आपको ये तो पता चला कि ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब इसका यूज कहां पे है? आमतौर पर हम यहां पे कहां पे यूज करते हैं इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेट का? आमतौर पर हम इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स है वहां पे हम यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में हम इसको यूज करते हैं। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसकी वजह से वो ये इसमें यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, इसको हमें डिस्लोकेट करना है, यहां से लेके यहां तक ले जाना है, ये हैवी है, इसको हम नहीं उठा सकते हैं, लेकिन ये मैग्नेटिक है, तो हम इसके नजदीक इलेक्ट्रोमैग्नेट लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसके नजदीक हमने लिया, ये इसको अट्रैक्ट करता है, फिर हम इसको यहां से यहां तक लिफ्ट करवा सकते हैं। तो इसको हम फिर यहां से यहां तक लिफ्ट करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है टू लिफ्ट हैवी ब्लॉक्स, आयरन ब्लॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब तीसरा जो इसकी यूज होगी वो ये है कि अगर आंख में कुछ आयरन पीस वगैरह चला जाए, उसको स्पिंडर निकालने के लिए हम वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज हम करते हैं अगर में आंख में कुछ आयरन पीस छोटा सा चला गया, वो स्पिंडर उसमें रह गया, तो वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं। फॉर रिमूविंग स्मॉल iron splinter from an eye of a person। आया समझ? तो ये मेन कुछ यूजेस है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की। आया समझ? अब ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्पोररी मैग्नेट। अब अगर हमें कोई परमानेंट मैग्नेट बनाना है, अब हमारे पास अगर कोई मटेरियल है, हमें उसको परमानेंट मैग्नेट बनाना है। एक तो आपको याद है, मैंने आपको बोला है परमानेंट मैग्नेट हम बनाते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से। किससे? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो यहां पे आप बताऊंगा मैं परमानेंट मैग्नेट्स क्या होते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं दोज मैग्नेट्स which does not lose magnetism even in the absence of magnetic field। अभी आपने देखा सॉफ्ट आयरन को जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड था, जब तक मैग्नेटिक फील्ड था, तब तक ये भी मैग्नेट एज बिहेव करता था। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स की खासियत ये भी होती है, जब मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको रखते हैं तो ये मैग्नेटिज्म अटेन करता है, और तब तक मैग्नेटिज्म रहता है जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहता है। लेकिन जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं तो ये मैग्नेटिज्म लूज करता है। लेकिन अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटिज्म अटेन करता है। लेकिन जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालते हैं तो वो मैग्नेटिज्म अपना लूज नहीं करता है। तो इसका मतलब वो परमानेंट मैग्नेट बनता है। तो परमानेंट मैग्नेट वो मैग्नेट होता है जो अपना मैग्नेटिज्म लूज नहीं करता है, इवन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पे दोज मैग्नेट्स which does not lose, those magnets which do not lose मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिज्म को लूज नहीं करते हैं, even in absence of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में अभी ये मतलब लूज नहीं करते हैं मैग्नेटिज्म। तो आमतौर पर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के, तो परमानेंट मैग्नेट्स कहां से बनाते हैं? आर मेड फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आया समझ? आमतौर पर मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल्स किन से हम बनाते हैं ये जो परमानेंट मैग्नेट्स हम बनाते हैं। निकल होता है, निकल जो हमारे पास एलिमेंट है उससे हम बनाते हैं। कोबाल्ट होता है, इसके साथ हमारे पास एलॉय वगैरह है, एक अल्निको एलॉय है। इसी के साथ एक और है, वो उसका नाम है निपरमैग।
निपरमैग एलॉय है, एल्निको एलॉय है, तो इनसे हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं। इसके साथ साथ हम कार्बन स्टील, क्रोमियम स्टील, टंगस्टन स्टील, उनसे भी हम ये बनाते हैं। तो अब जो एल्निको होता है, ये होता है अल्युमिनियम का, निकल का, कोबाल्ट का और आयरन का एलॉय। समझाया? निपरमैग क्या होता है? ये होता है अल्युमिनियम का, निकल का और आयरन का एलॉय। अल्निको होता है अल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट, आयरन का एलॉय, ये होता है इनका एलॉय। आया समझ? इन एलॉय से कोबाल्ट है, निकल है या टंगस्टन स्टील वगैरह है, तो इनसे हम क्या करते हैं? इनसे हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं। और यानी वो अपना मैग्नेटिज्म जब गेन करते हैं फिर वो लूज मैग्नेटिज्म अपना नहीं करते हैं, तो वो बनते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। अब इन परमानेंट मैग्नेट्स, जो एक बार परमानेंट मैग्नेट बना, इसकी जो अब मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, वो अब एक बार ये परमानेंट मैग्नेट बना, यानी जो इसकी अब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रही वो वही रहेगी, उसको हम अब चेंज नहीं कर सकते। इसकी स्ट्रेंथ को हम, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर हम बात करें, वो हम चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम वैल्यू ऑफ करंट बढ़ा सकते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। समझ आया? हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर सकते हैं पर यूनिट लेंथ, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेकिन इसमें परमानेंट मैग्नेट्स में हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकते हैं। आया समझ? अब इनको मैं कंपेयर करके, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट्स को कंपेयर करके आपको एक टेबल में इनका कंपैरिजन बताऊंगा। देखो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट्स, तो एक साइड में लिखूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, दूसरे साइड से लिखूंगा मैं परमानेंट मैग्नेट। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट कब मैग्नेट बनता है? जब इसमें से करंट पास होती है, जब इसमें से करंट पास होती है, जब इसमें से करंट पास होती है।